हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 27 जनवरी 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं। पीडीएफ अवेलेबल है विद नोट्स, एमसीक्यू है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप इसे वीडियो खत्म होने से ठीक पहले मेरे बगल में जो डाउनलोड का लिंक आता है वहाँ से ले सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट पहला क्वेश्चन, गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष में शहीद हुए किस सैन्य अधिकारी को गणतंत्र दिवस 2021 में महावीर चक्र से सम्मानित किया गया? आंसर होगा कर्नल संतोष बाबू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये। ओके, ये सम्मान जो है वो असाधारण वीरता प्रकट या फिर शूरता या बलिदान के लिए दिया जाता है। 16वीं बिहार रेजिमेंट के थे कर्नल संतोष बाबू, तो उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। ओके, और आपको बता दूं कि परमवीर चक्र जो होता है वो सबसे बड़ा सम्मान होता है, उसके बाद स्थान आता है महावीर चक्र का। ठीक है, और चीन के साथ जो संघर्ष हुआ था गलवान घाटी में, उसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच में जो एलएसी और सीमावर्ती जो इलाके हैं वहाँ पर टेंशन अभी भी बना हुआ है। अगले कुछ क्वेश्चन हैं वो झड़प के बारे में भी है, इंडिया और चाइना के बीच में जो भी हाल ही में जनवरी में झड़प हुई है उस पर भी हम बात करेंगे आगे। ओके, तो भारत सरकार ने गलवान घाटी में जो उस रात को हुई थी तो उसके बारे में पहली बार आधिकारिक तौर पर भी बताया, क्योंकि इससे पहले बहुत कम जानकारी थी। लेकिन अभी कर्नल संतोष बाबू को जो महावीर चक्र दिया गया उसके साथ साइटेशन भी दिया गया, तो उसमें पूरे घटना का विवरण है। उस जगह का मैं लोकेशन एक बार मैप में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, जो डिटेल बताया गया है उसमें ये लिखा गया है कि कर्नल संतोष बाबू को 15 जून 2020 को अपनी टीम जो 16वीं बिहार रेजिमेंट था उसका नेतृत्व करते हुए ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के तहत दुश्मन के सामने ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की उनको जिम्मेदारी दी गई थी। किस ऑपरेशन के तहत? स्नो लेपर्ड के तहत ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी, मतलब एक पोस्ट बनाने की कि वहाँ से वो नज़र रख सके भारतीय जो सेना है वो। अपने पोस्ट को बचाते हुए उन्होंने दुश्मन की ओर से जो भारी विरोध हुआ उसका सामना किया, और दुश्मन ने यानी चीनी सेना ने जानलेवा और नुकीले हथियारों से ऊंचाई से पत्थरबाजी की। ओके, कर्नल संतोष बाबू जो है अपने जगह से नहीं हटे। ओके, और सच्ची भावना देशभक्ति दिखाया और भारतीय सैनिकों को पीछे धकेले जाने का लगातार विरोध करते रहे। गंभीर रूप से घायल भी हुए और अंतिम सांस तक अपनी टुकड़ी का नेतृत्व करते रहे। तो ये सब चीज़ें जो है उसमें बताया गया है और पहली बार सरकार ने इस बात को जाहिर किया। ओके, इंपॉर्टेंट बात था इसलिए बताया थोड़ा सा डिटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। महावीर चक्र इनमें से किस वक्त दिए जाने वाले सम्मान है? महावीर चक्र इनमें से किस वक्त दिए जाने वाला सम्मान है? आंसर होगा युद्ध काल। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। महावीर चक्र जो है वो युद्ध काल में दिया जाने वाला वीरता पुरस्कार में शामिल है। ओके, और इससे पहले कब दिया गया था ये महावीर चक्र का अवार्ड? तो 1999 में जब करगिल वॉर हुआ था उस समय। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच में करगिल वॉर के समय, और उसके बाद अब 2020 में जो घटना हुई है उसको लेकर वर्ष 2021 में 26 जनवरी को ये अवार्ड दिया गया है कर्नल संतोष बाबू को। ठीक है, भारत सरकार की ओर से चक्र सीरीज का वीरता पुरस्कार है, और ये इसको सुरक्षा विशेषज्ञों ने और तमाम न्यूज़पेपर में जो एडिटोरियल भी छपे हैं उसमें इसको गंभीर बताया गया है। मतलब इसका ये सरकार एक तरह से मान रही है कि या भारत ये मान रहा है कि लद्दाख में चीन के साथ जो गतिरोध हुआ वो युद्ध की तरह था। भारत इसको युद्ध की तरह ले रहा है, तभी तो भारत ने महावीर चक्र दिया है। ओके, इसको युद्ध की तरह देखा गया है। इसी वजह से 1999 के बाद ये पहली बार है जब ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चक्र जो अवार्ड हैं कई सारे, उसमें सबसे जो बड़ा अवार्ड माना जाता है परमवीर चक्र को। सर्वोच्च सैन्य अवार्ड है जो दुश्मन की उपस्थिति में शूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है, परमवीर चक्र। ओके, उसके 3 विजेता अभी भी हैं, योगेंद्र सिंह यादव, बाना सिंह और संजय कुमार, जो वर्तमान में सूबेदार हैं। ठीक है, उसके बाद स्थान आता है महावीर चक्र का। ये असाधारण वीरता और शूरता और बलिदान के लिए दिया जाता है। इसके बाद फिर वीर चक्र और कीर्ति चक्र का स्थान आता है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड। केंद्र सरकार ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष में वीरता दिखाने वाले किन सैनिकों को गणतंत्र दिवस 2021 को वीर चक्र से सम्मानित किया है? आंसर मेरे बगल में आप देख रहे हैं। ओके, 16वीं बिहार रेजिमेंट के नायब सूबेदार नूदूराम सोरेन, उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया। 81 फील्ड के हवलदार के पिलानी को अवार्ड दिया गया है और जीवित है। 3 मीडियम के हवलदार तेजिंदर सिंह को दिया गया। 16 बिहार के नायक दीपक सिंह, उनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। और 3 पंजाब के सिपाही गुरतेज सिंह, उनको मरणोपरांत दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं नाम के पहले 3 मीडियम, 16 बिहार, तो ये सब रेजिमेंट है। ओके, एक टुकड़ी है, उन सब का नाम है ये, ठीक है। तो उसके ये सब सिपाही थे। तो इन सब को जो है ये 5 हैं, इनको वीर चक्र दिया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने गलवान घाटी में चीनी सैनिकों से संघर्ष में वीरता दिखाने वाले किन सैनिकों को गणतंत्र दिवस 2021 में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? तो आंसर मेरे बगल में आप देख रहे हैं। 4 पैरा के सूबेदार संजीव कुमार और 21 RR के यानी राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर अनुज सूद, तो उनको मरणोपरांत ये दिया गया है। ओके, मेजर अनुज सूद को। तो ये अवार्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन सैनिकों को गणतंत्र दिवस 2021 को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया? तो आंसर मेरे बगल में आप देख रहे हैं। 6 असम राइफल्स के राइफलमैन प्रणब ज्योति दास और 4 पैरा के पैराट्रूपर सोनम तेसरिंग तमांग, तो इन दोनों को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। अब इससे रिलेटेड इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें मैं मैप के थ्रू आपको बताऊंगा। भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जनवरी 2021 में किस जगह पर झड़प हुई, इसमें कुछ जवानों के घायल होने की खबर है। आंसर होगा नाकुला, ठीक है। नाकुला कहाँ पर है? सिक्किम में। आप नाथुला मत समझ लेना, नाथुला अलग है और नाकुला अलग है। नाकुला सेक्टर ये वही जगह है जहाँ पिछले साल 2020 में भी 9 मई को दोनों देशों की सेनाओं के बीच में झड़प हुई थी। ओके, और अभी आपको पता ही है कि लद्दाख में भी स्टैंड ऑफ चल रहा है। तो लद्दाख में इंडिया और चाइना के बीच में भीषण ठंड में बर्फ़ के बीच में स्टैंड ऑफ है, दोनों सेना आमने सामने है। और अब चीन ये कोशिश कर रहा है कि वो और भी कई सारे फ्रंट ओपन करें। लद्दाख में तो ओपन किया हुआ है, इसके अलावा दूसरी जगह पे भी फ्रंट ओपन करें। और इसी दौरान अभी हाल ही में एक और खबर आई थी कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के आसपास एक विलेज भी कंस्ट्रक्ट कर लिया है। और अब ये न्यूज़ आई कि 20 जनवरी 2021 को, 20 जनवरी को चीन ने ये कोशिश की कि सिक्किम का जो बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके थ्रू वो घुसपैठ करे और इंटरनेशनल बॉर्डर को वो चेंज करें, इंडियन इलाके पर वो कब्जा करें। लेकिन यहाँ पर जो इंडियन सोल्जर्स पहले से मौजूद थे और दोनों के बीच में फिजिकल झड़प हुई है। ओके, फिजिकल झड़प, ठीक है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 20 चीनी जो सैनिक है वो झड़प में बुरी तरह से घायल हुए। ओके, तो कहाँ पर ये इलाका, एक बार मैप में भी देख लेते हैं। तो आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप मेरे बगल में और सामने है प्यारा भारत। तो यहाँ से सिक्किम की ओर चलते हैं। ओके, और सिक्किम के उत्तर में यानी नॉर्थ में ये नाकुला, ठीक है। नाथुला अलग है और नाकुला जो है वो ऊपरी हिस्से में है। और एक खास बात है कि ये जो सिक्किम है वो चीन से इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है, मतलब इंडिया का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो सिक्किम से होकर जाता है। और आप मैप में देखेंगे तो नाकुला के आगे जो चीनी इलाका है या कहें तिब्बत है, जिसको कब्जा किया हुआ चीन ने और उसको अपना हिस्सा मानता है, तो चीनी जो उधर का इलाका है वो सब सपाट से जैसा दिखाई देगा। पहाड़ हैं लेकिन बहुत कम पहाड़ हैं। लेकिन इंडिया की तरफ जो है वो दुर्गम पहाड़ है। एक बार चीन की ओर से आपको दिखाते हैं मैप को रोटेट करके। ओके, ये सैटेलाइट मैप आप देख रहे हो। ओके, तो यहाँ से जो आप देखेंगे, अब हम चीन की ओर से देख रहे हैं यानी तिब्बत की ओर से देख रहे हैं, तो पूरा इंडिया का जो आगे का इलाका है वो सब पूरे पहाड़ हैं और बर्फ़ जमे हुए हैं, बहुत बर्फ़ है, ट्रेन बहुत मुश्किल है वहाँ पर जाना। ओके,
ऐसे समय में ये माना जा रहा है कि चीन की तरफ से जो घुसपैठ हुई है वो कोई इंसिडेंट नहीं है, बल्कि प्लान्ड तरीके से हुआ है, ये भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है। तो चीन जो है वो अपनी तरफ से टैक्टिक्स अपना रहा है। इंडिया और चीन के जो संबंध है वो बेहतर होते नहीं दिख रहे हैं। 9th राउंड की बातचीत भी हो चुकी है, मिलिट्री टॉक हो चुके हैं, लेकिन कोई सोल्यूशन निकल नहीं पाया। अब 10th राउंड की भी बातचीत होनी है। लेकिन जो सिक्किम में हुआ है, थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ मैं आपके समझने के लिए। जो सिक्किम में हुआ है वो मामला बहुत सीरियस इशू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल बॉर्डर है। लद्दाख में तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर जो है LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और सीमा ठीक से निर्धारित नहीं है। लेकिन सिक्किम को चीन पहले से इंडिया का पार्ट मानता रहा है, और सिक्किम जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी है। तो यहाँ पर अगर झड़प हो रही है, मतलब कि एक तरह से चीन जो है प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा है। ओके, और हालांकि इंडिया जो है काफ़ी हद तक इस मामले को एक तरह से डाउन प्ले कर रहा है। इंडियन आर्मी ने बयान भी जारी किया और कहा है कि हाँ, बिल्कुल माइनर फेस ऑफ हुआ है नाकुला के आसपास, मगर प्रोटोकॉल के तहत ये रिजॉल्व कर लिया गया। लोकल जो कमांडर्स थे, इंडियन कमांडर इंडियन आर्मी के, और PLA यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जो कमांडर थे लोकल स्तर पर, उन दोनों ने बातचीत की और मामले को ख़त्म कर दिया। और मीडिया से ये भी कहा है इंडियन आर्मी ने कि रिक्वेस्ट किया है कि इसको बढ़ा चढ़ाकर ना दिखाया जाए। ओके, तो एक तरफ से देख रहे हैं हम कि चीन कहीं ना कहीं इंडिया को उलझाना चाहता है, लेकिन इंडिया जो है वो इस मामले में एक तरह से पूरे डटकर वहाँ सामना कर रहा है और दिखा रहा है कि हम मतलब पीछे नहीं हैं। और एक तरह से लद्दाख के आसपास जो है वहाँ अभी भी हम खड़े हैं। लद्दाख में इतनी ठंड के बावजूद वहाँ से हटे नहीं हैं। ओके, जैसे पेंगोंग सी लेक है, वहाँ हम लोगों की बहुत ज़बरदस्त कमांड है। ओके, तो ये बात है। और ऐसे समय में कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र दिया गया, और ये वॉर टाइम में दिया जाने वाला अवार्ड है। ओके, तो एक तरह से मैसेज भी सेंड कर रहे हैं हम चीन को इसके थ्रू, जो अवार्ड दिया गया उसके थ्रू, कि हम जो मान रहे हैं इस बात को कि गलवान वैली में जो हुआ वो वॉर की तरह था, युद्ध की तरह था। ओके, और अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने भी कहा है कि अगर चीन एग्रेसिव होता है तो हम भी एग्रेसिव हो जाएंगे उस टाइम पर। तो मुझे लगता है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो अभी टेंशन चल रहा है और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है उसकी पूरी तरह से समझ हो गई होगी आपको। ओके, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, उससे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि 2020 का करंट अफेयर्स बुक अवेलेबल है। जनवरी से दिसंबर 2020 तक का काफ़ी मोटी किताब है, और पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो गए हैं। बेस्ट सेलर है अमेजन पे। ओके, हज़ारों लोग डेली ले रहे हैं। तो आप देख सकते हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ये बुक। 432 पेज की बुक है। एक एक टॉपिक को डिटेल में समझाया गया है। 1500 MCQ है इसमें, और पूरा डिटेल नोट्स भी दिया हुआ है, आपके काम आएगा हर तरह के एग्जामिनेशन में। अगला क्वेश्चन लेते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2021 के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर होगा कोई नहीं। ओके, कोई नहीं था। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने करीब 10-15 दिन पहले भी दिया था। ओके, तो 72वां ये गणतंत्र दिवस था, रिपब्लिक डे था। उसमें चीफ गेस्ट के तौर पर कोई भी विदेशी मेहमान नहीं था। कोविड-19 की वजह से केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला लिया। हालांकि इससे पहले यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किया गया था, इनवाइट किया गया था। लेकिन चूँकि यूनाइटेड किंगडम में ही कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया काफ़ी सख्त, इसलिए उन्होंने भारत दौरा रद्द कर दिया था, और इस पर उन्होंने खेद भी जताया था कि वो शामिल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसी के बाद भारत ने ये फैसला किया कि इस बार चूँकि कोविड-19 है, और ऐसी स्थिति में किसी को चीफ गेस्ट नहीं बनाया जाए। तो ये ऐसी चौथी बार है जब रिपब्लिक डे परेड में कोई विदेशी चीफ गेस्ट नहीं आया या नहीं बनाया गया। ओके, कब कब ये भी ध्यान रखने की बात है, 1952 में, 1953 में और 1966 में 3 बार पहले हुआ, और अभी 2021 में ये हुआ है। तो अब तक 4 मौके हो चुके हैं जब रिपब्लिक डे परेड इवेंट में कोई विदेशी मेहमान नहीं आया। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किन कानूनों के विरोध में गणतंत्र दिवस 2021 को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसका कुछ हिस्सा हिंसक हो गया? आंसर होगा उपरोक्त सभी। कौन कौन से कानून है? कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और
सरलीकरण अधिनियम 2020, मूल्य आश्वासन पर किसान संरक्षण एवं सशक्तिकरण समझौता और कृषि सेवा अधिनियम 2020, और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो ये 3 जो फार्म लॉ हैं उसको लेकर किसान जो हैं वो गुस्से में हैं, और इसी का विरोध वो नवंबर 2020 से लगातार दिल्ली के जो तमाम बॉर्डर हैं सड़कों पर कर रहे हैं लाखों किसान। और 26 जनवरी को उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया हुआ था, और ट्रैक्टर मार्च निकला भी, लेकिन एक हिस्सा जो है उसका वो ITO से होते हुए लाल किले पर पहुंच गया। वहाँ तोड़फोड़ हुई, हिंसा हुई, पुलिसकर्मियों को पीटा गया, एक तरह से किसानों पर आंसू गैस के गोले भी फेंके गए पुलिस के द्वारा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि कुछ अराजक तत्वों की वजह से ऐसा हुआ। ओके, तो ये कानून है, इन कानूनों पर चूँकि सरकार बहुत सख्त है, सरकार कह रही है हम नहीं पीछे हटेंगे। और कुछ तो उन्होंने कहा था, सरकार ने ये जो किसानों के साथ बातचीत हुई थी उसमें ये कहा था कि कुछ चीज़ें हम करते हैं, लेकिन किसान जो है वो कह रहे हैं कि पूरे के पूरे कानून को रद्द किया जाए, सरकार इसको ख़त्म करे। ओके, और जो फार्म लॉ है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में लगातार इस पर जो डिबेट चलता रहेंगे, और किसान और सरकार के बीच में जो टेंशन है वो लगातार आगे बरकरार रह सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 24 जनवरी। ओके, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उद्देश्य यही है कि जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण को लेकर जागरूकता बढ़े, भेदभाव ना हो। ओके, और क्यों मनाया जाता है 24 जनवरी को? क्योंकि 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। तो इसी वजह से सरकार ने फैसला किया हुआ था कि बालिका दिवस इस दिन को मनाया जाएगा। ओके, तो अभी महिला और बाल विकास मंत्री कौन है? स्मृति जुबिन ईरानी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उत्तराखंड की एक दिन की बाल मुख्यमंत्री बनने वाली लड़की का नाम बताएं। बाल मुख्यमंत्री, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी। ओके, 24 जनवरी को बालिका दिवस पर सृष्टि गोस्वामी एक दिन की बाल मुख्यमंत्री बनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। 19 साल की है मात्र, और विधानसभा पहुंची। वहां पर बाल विधानसभा आयोजित की गई, और 1 दर्जन जो डिपार्टमेंट्स हैं और उन्होंने अपनी प्रस्तुति वहाँ दी कि वो क्या काम कर रहे हैं। और ये सब जो अभी मुख्यमंत्री हैं वो उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके निर्देशन पर ये सब हुआ है। और आपको बता दूं कि मई 2018 में बाल विधानसभा आयोजित किया गया था, 2018 में। उसी में मुख्यमंत्री के तौर पर चयन किया गया था सृष्टि गोस्वामी को। तो इस बार जो है बाल मुख्यमंत्री के तौर पर उनको विधानसभा में प्रवेश की अनुमति मिली, और वहाँ जो है वो उन्होंने बातचीत की पुलिस के साथ, सब सारे डिपार्टमेंट के साथ। ओके, उनको निर्देश भी दिए। सृष्टि गोस्वामी जो है BSc एग्रीकल्चर की स्टूडेंट है, हरिद्वार के रुड़की के गांव है दौलतपुर, वहां की रहने वाली है। बतौर बाल मुख्यमंत्री उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट की समीक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की भी समीक्षा की, DGP, DIG ये सब इसमें शामिल हुए हैं, उन्होंने अपनी बातें प्रेजेंट की। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 कितने बच्चों को दिया गया है? आंसर होगा 32 बच्चों को दिया गया है। बाल और महिला विकास मंत्रालय की ओर से ये दिया जाता है, और इस बार 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के 32 जिलों से ये जो बच्चे हैं उनको चुना गया है। बाल शक्ति पुरस्कार ऐसे बच्चों को दिया जाता है जो असाधारण क्षमताओं के साथ के धनी हो, इनोवेशन, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, कल्चर इन सब में, और समाज सेवा इन सब में बेहतर काम किए हो, बहादुरी दिखाई हो। ओके, तो अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा उन सब बच्चों के साथ बातचीत भी हुई है, इंटरेक्शन भी हुआ है। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा ज़रूर बताना, और इसका PDF भी अवेलेबल हो गया है, जो अभी मैंने टोटल करंट अफेयर्स बताया डिटेल में है। मेरे बगल में क्लिक कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी लिंक अवेलेबल है, और 2020 का बुक उसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में।